डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में आज 12 जून की करंट अफेयर को हम ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ इन स्पेस का उद्घाटन किया है? इन स्पेस का, तो ये किया है अहमदाबाद में। तो सबसे पहले इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, तो अब इसका उद्घाटन किया गया अहमदाबाद में। तो हम इसे क्वेश्चन से आंसर तक कैसे पहुंचेंगे? तो हम इसमें देख सकते हैं कि अगर इन स्पेस, इन माने में, स्पेस माने स्पेस, अगर स्पेस में भारत, मतलब मोदी जी का नाम जुड़ा है तो भारत ही की बात है ना। अगर इंडिया स्पेस में कुछ भी कर रही है, कुछ भी खोज कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो ये हमारे देश के लिए बहुत अहम बात है, बहुत ही ज़्यादा प्राउड वाली बात है, यानी अहम, यानी एकदम मुख्य बात है। और आज के ज़माने में दुनिया का हर व्यक्ति, दुनिया का हर देश इस स्पेस की रिसर्च पर सबसे अहम हिस्सा है। दुनिया के हर देश के लिए जो स्पेस की रिसर्च है वो अहम हिस्सा रखती है। तो जैसे ही आप इन स्पेस आए तो आप ऐसे क्वेश्चन में देखेंगे कि ऑप्शन में, जो ऑप्शन आपके पास होंगे 4, उसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपको स्पेस में कुछ भी दिखाता है। अभी कोई भी आ जाए, अहमदाबाद, सूरत या बड़ौदा या कुछ भी ऐसा करके, तो अहमदाबाद में ही एक अहम वर्ड है जो इसको दिखाता है मुख्य भूमिका। तो स्पेस की तो वैसे भी हर देश में मुख्य भूमिका है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो वो है महाराष्ट्र की, जिनका नाम है प्रियंका मोहिते, और ये 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे? प्रियंका मोहिते जैसी हमें, मतलब क्वेश्चन से हमारा ट्रिक, हमने हमेशा बताया ट्रिक ऐसी होगी जो हम क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर पर पहुंच सकें। ठीक है, क्वेश्चन को देख के। अब ये लिखा है प्रियंका मोहिते, ठीक है, मोहिते, इसमें लिखा है मोहिन, माँ और हा, मोहिते। सिर्फ एक ऐसा हमारा राज्य है जो माँ और हा से मोही और माँ और हा से महाराष्ट्र, यानी मोहिते, मोही में ही इन्हीं 2 अक्षरों से इनका नाम कवर होता है। और इन्हीं अक्षरों को, तो हमें इतना ध्यान रखना है कि इन्हीं के नाम से हमारा राज्य का नाम है, ये जिस राज्य में रहती हैं। तो मोहिते, मोही यानी माँ और हा मोही, और माँ और हा महाराष्ट्र। और कोई स्टेट ऐसा नहीं है जो इनके नाम से नाम का रखता हो अर्थ। तो आप देखिएगा, आपको सिर्फ महाराष्ट्र ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, आपको लगेगा भले कि ये क्या ट्रिक है, ये क्या हिंट है, लेकिन अगर आप वाकई में देखेंगे तो आप क्वेश्चन, इसे एग्ज़ाम में कभी स्किप नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने सूफी महोत्सव का कहाँ उद्घाटन किया है? तो ये आंसर है श्रीनगर में। किसने किया है? जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने सूफी महोत्सव का। तो इसे हम देखेंगे कि श्रीनगर, नगर मतलब हम इसे याद करेंगे नगर से। नगर वो जगह हम मानते हैं कि जैसे हमारा सिंधु सभ्यता के टाइम की बात करो तो नगरीकरण था। नगर का क्या मतलब होता था? आज तो नगर में जो भी चल ही रहा है, लेकिन नगर में एक वक्त ऐसा था जहाँ सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं, जहाँ सारी फैसिलिटीज़ हों, वही तो नगर होता था। ठीक है, जहाँ सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, जहाँ बहुत कायदे से, एक निकासी से मकान बने हों। तो आप जैसे प्राचीन भारत के टाइम आपने पढ़ा होगा, तो यानी इस नगर असलियत में यही होते थे कि जिनका ऊंचे एक समान चौतरे टाइप के बने हो, और यही नगरीकरण है भी, जहाँ बहुत कायदे से हो सब कुछ। तो यानी साफ सुथरे से कोई चीज़ हो रही हो। ठीक है, तो नगर वही तो हुआ। सूफी महोत्सव, महोत्सव हमने आपको एक और वीडियो में बताया था कि महोत्सव हुआ, कोई त्यौहार हुआ, कुछ पर्व हुआ, ये सब किसी न किसी पर्पस से मनाया जाता है। ठीक है, इनका किसी न किसी, या तो बुराई को मिटाने का पर्पस होता है या कोई और उद्देश्य होता है, पर इनका कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। तो सूफी महोत्सव, अगर हम इसमें देखें सही से तो ऐसे लग रहा सूफी साफ महोत्सव,
सूफी महोत्सव, साफ महोत्सव यानी ऐसा महोत्सव जो सफाई पर जोर देता है, साफ सुथरा, यानी सूफी महोत्सव सफाई वाला महोत्सव। तो आप अगर नगरों आप देखेंगे अपने ऑप्शंस में, तो आपको जैसे श्रीनगर है और भी चार ऑप्शंस होंगे, उसमें आपको दिखेगा कि नगर अगर जिसमें है तो वही साफ़ सफाई की बात ज़्यादा होगी ना, तो वो श्रीनगर ऑप्शन में होगा। अगला क्वेश्चन है, किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो आंसर है NJ ओझा, NJ ओझा। किसी का कमेंट था कि आप मैम नोट्स पे ना करके किसी और पे करवाइए, पर अभी हम नहीं इस चीज़ के लिए मतलब कर सकते हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, या मतलब थोड़ा सा कुछ तो प्रॉब्लम्स या जो भी कहिए। हालांकि मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी यूट्यूब चैनल चलना ना चलना उसके ऊपर होता है, चलेगा तो फिर डेफिनेटली करेंगे ना, अभी नहीं चला तो हम इतना पैसे कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये भी चीज़ें, सब चीज़ें इम्प्रूव होंगी समय के साथ, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, चीज़ें ठीक रहीं। तो सबसे पहले तो यही है कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए, आप देखिए पूरा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेट करने के लिए मैसेज करिए कमेंट में, ताकि हम इसके लिए मोटिवेट होकर रोज़ के रोज़ वीडियो अपलोड कर सकें। जब आप लोगों का वो नहीं मिलता ना सपोर्ट, तो फिर मतलब ऐसे मन में रहता है ठीक है कर ही लेंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, सपोर्ट का पूरा प्रयास करिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन था किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? ये किया गया NJ ओझा को। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? मनरेगा से हमें डायरेक्ट NJ ओझा तक पहुंचना है। मनरेगा ऐसे लग रहा है, मनरेगा मतलब मनरेगा, यानी कि एक तो हो सकता है मन रेगा, रेगा मतलब होता है रेंगना, रेगा क्या होता है? रेंगना, यानी बात हो रही है कि जैसे मन है, रेंगना मतलब चलना, मन जो है वो क्या है, हमेशा चलता रहता है ना, मन इधर उधर आपका भटकता रहता है, चलता रहता है, ठीक। मन रेगा यानी मन चलता रहता है, यानी मन भटकता रहता है, यानी आप कैसे रहते हो, मन एक जगह स्टेबल नहीं रहता है, यानी थोड़े डिप्रेस्ड रहते हो। और जब इंसान डिप्रेस्ड रहता है तो वो किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास जाता है, ओझा कहते हैं, ओझा के पास जाता है, वैद्य के पास जाता है ना। लेकिन डॉक्टर, ओझा, वैद्य, ये तीनों जो नाम हैं, इन तीनों नामों में ओझा ही सिर्फ एक कास्ट है, बाकी वैद्य और डॉक्टर कास्ट नहीं है। तो ये जिनके नाम में ओझा जुड़ा हुआ है, जिनके नाम एक वाक्य में नाम होता है, वैद्य और डॉक्टर कोई नाम नहीं है लेकिन ओझा है, तो ओझा जैसे ही आपका आएगा ऑप्शन में, तो आप NJ ओझा करेंगे, ठीक है, ऑप्शन में आएगा। अगला क्वेश्चन है, या मनरेगा या फिर मनरेगा को हम मन में कोई मन रोगा, यानी मन में कोई रोग हो, तो भी हम लोग किसके पास जाते हैं? डॉक्टर ओझा के पास जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? तो ये कंपनी है अडानी विल्मर। FMCG इसका फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो इसको हिंदुस्तान लीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी बनी है? ये अडानी विल्मर। अडानी तो यही है हमारे जो हमारे उद्योगपति गौतम जी, शायद यही अडानी, और जो विल्मर है ये कोई फॉरेन कंपनी है, जो इन दोनों में मिलकर एक ऑयल से रिलेटेड या कोई कंपनी है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? अच्छा, अभी आप देखिए कि मुकेश अंबानी वापस से बन गए हैं अमीर, लेकिन अभी गौतम अडानी बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, मतलब वो उनका फर्स्ट नंबर था, ठीक है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा जो अमीर व्यक्ति थे, इवन एशिया के में भी इनका था। तो अडानी, मतलब अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन अडानी से कराए हैं, जिसमें था कि कहाँ की MP और छत्तीसगढ़ की दोनों का जो वो था, वो जो पावर वो किसने ख़रीदा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने अडानी के ट्रिक से याद कराए थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अडानी को हमने वहाँ पे भी इससे कराया था, जैसे कोई व्यक्ति दानी हो, दानी वो वाला दानी नहीं जो किसी को दान करता है, दानी खाने वाला दानी, या जिसका पेट नहीं भरता हो, यानी है ना दानी बोलते हैं ना घर में, दानी है बिल्कुल। दानी मतलब होता है कि एकदम से मतलब सब कुछ मुझे मिल जाए। अडानी
अडानी मतलब बहुत दानी, यानी बहुत ज़्यादा भूखा रहता है, सब कुछ मुझे मिल जाए, मतलब सब कुछ, तो उसका ध्यान केवल कमाई में ही रहता है कि दुनिया मतलब सब कुछ मुझे मिल जाए एकदम से, तो दानी। अब उसने क्या कि अब इनमें नाम है दानी विल्मर। विल्मर को हम अगर देखें तो लिखा हुआ है बिलमर यानी बिल्ली मार, बिलमर यानी बिल्ली मार, तो बिल्ली मार। अगर अब बात हो रही है, हम अगर इसी में देखें ऑप्शंस में यूनिलीवर, यहाँ पे लिखा यूनिलीवर, अगर हम देखें तो यूनिलीवर का मतलब हम अपने मन से ऐसे निकालेंगे यूनिक लीवर, जिसका लीवर कैसा हो, यूनिक हो, ठीक है। तो यूनिलीवर को छोड़ा है किसी ने पीछे, तो ऑप्शंस में आप देखेंगे अडानी विल्मर एक ऑप्शन होगा, तो विल्मर। अब यूनिक लीवर था किसी का, ठीक है, किसी जीव का ही होगा और उनके नाम में है बिल्ली मार, तो जो बिल्ली उन्होंने मार दी है उसी बिल्ली का नाम, जो उसी बिल्ली का जो लीवर था वो यूनिक था, ठीक है। तो बिल्ली मार आप यूनिलीवर, अगर यूनिलीवर किसका यूनिलीवर था, तो ऑप्शंस में आपको सिर्फ और सिर्फ अडानी विल्मर में ही एक विल्मर जो मिलेगा, बिल्ली मार, जिसकी बात हो रही विल्मर यानी बिल्ली मार, तो उसी का एक यूनिक लीवर था जिसको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, यानी जिसको इन्होंने मार दिया है, जिसकी जो यूनिक लीवर जिसका था उसको पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो किस बैंक ने डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है, किस बैंक ने तो किया है इंडियन बैंक ने। अब बात हो रही है ई ब्रोकिंग की, ठीक है, तो ई माने इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटली जो भी है, ब्रोकिंग मतलब ब्रोक से देखो, ब्रोक जो है वो ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ना, ब्रोक मतलब तोड़ना भी होता है, टूटना भी होता है, ई ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों वर्ब होती है ब्रोक, ठीक है। तो ई ब्रोक, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, ई माने इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल, ब्रोक मतलब तोड़ना, क्या तोड़ना। आप देख रहे हैं आजकल जो ई मतलब इलेक्ट्रिक और ये डिजिटली जितना भी हुआ है, आप देखिए नेट वगैरह जो भी है ये सब, इनका कितना जो वो है क्या बोलते हैं दुरुपयोग बोलते हैं, या इसका मतलब मिसयूज बहुत ज़्यादा कहाँ हो रहा है, इंफॉर्मेशन में हो रहा है, सबसे ज़्यादा इसका मिसयूज हो रहा है। आप देख रहे हैं जितना ज़्यादा हमारा देश या दुनिया डिजिटलीकरण हो रही है उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आसानी से फैल रही है। तो ब्रोक यानी इलेक्ट्रिकल या डिजिटली तरीके से कौन सी चीज़ तोड़ी जा रही है, तो यानी इन्फॉर्मेशन टूटी जा रही है, इन्फॉर्मेशन इधर से। अभी देखिए सुना था किसी मतलब आर्मी के कोई पर्सन थे, उनका किसी ने हनी ट्रैप टाइप कुछ भी था ऐसा, कोई मतलब हो गए थे, कुछ इन्फॉर्मेशन पास हो गई थी, तो यानी कि जो ब्रोकर है वो अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन जब ब्रेक होती है तो देश को नुकसान होता है, ठीक है। ई ब्रोक, जब देश को नुकसान होता है, तो हम अपने देश की बात कर रहे हैं ना, ये मेरे देश की बात है, तो हमारा देश का नाम क्या है, इंडिया, और इंडिया से कौन सी बैंक का नाम है, इंडियन बैंक। तो अगला क्वेश्चन है, पुष्प कुमार जोशी को किस कंपनी का अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है HPCL कंपनी का, जो मतलब जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HP जिसे पेट्रोल बोला जाता है। तो हम इसे डायरेक्ट छोटी सी हिंट से याद करेंगे, पुष्प कुमार जोशी। पुष्प माने क्या होता है, कोई भी फूल, फ्लावर, गुलाब हो सकता है, कोई भी बहुत अच्छा कमल हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिसकी महक बहुत अच्छी होगी। हालांकि मैं ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं कर पाती, और ना ही मुझे कुछ महक ज़्यादा पता नहीं, समझ ही नहीं आती किसकी महक ज़्यादा अच्छी है, पता नहीं क्यों ऐसा है। तो पुष्प कुमार जोशी, तो हम थोड़ा छोटे से हिंट से याद करेंगे। पुष्प में किस लिए जाने जाते हैं, जो फूल होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, वो मेनली अपने किस गुण के लिए जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं अपनी खुशबू के लिए, ठीक है। और पेट्रोलियम, अब ये खुशबू के लिए पुष्प जाना गया है, तो हम आंसर भी वही देखेंगे जिसमें खुशबू से ही रिलेटेड कुछ हो, खुशबू, बदबू, यानी कुछ इसी से, जिसमें हम नाक का इस्तेमाल करें, या तो सिर्फ ऑप्शन में एक HPCL ही होगा जिस पेट्रोल से जिसकी स्मेल होती है, और कुछ लोगों को पसंद भी होती है, हमने देखा है लोग मतलब सूंघते हैं, पता नहीं क्यों। तो पेट्रोल यानी हम तो कहते हैं बुरी भी होती है, ठीक है, नहीं अच्छी होती, तो ये भी स्मेल्स मतलब एक
खुशबू उससे रिलेटेड है और ये भी एक पुष्प भी खुशबू से रिलेटेड है। तो पुष्प जो है वो किससे, पेट्रोल से संबंधित कहीं ना कहीं है। तो आप देखेंगे पुष्प कुमार जोशी जो है वो HPCL कंपनी के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? तो ये किया हुआ है एनोकोवैक्स, मतलब जानवरों के लिए ये वैक्सीन लॉन्च हुआ है। हम कैसे याद करेंगे, हम देखेंगे कि ऑप्शंस में एक ऑप्शन होगा एनोकोवैक्स। हम इसे पता करेंगे कि ये जानवरों का कैसे है, कोई मनुष्यों का कैसे नहीं है। तो वैक्स माने तो वैक्सीन है ही, ठीक है, ऑप्शन में सबसे पहले। दूसरा इसमें लिखा हो एनोको, क्या लिखा है, एनोको। अगर हम एनोको से देखें तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान ना हो, तो एनोको से अगर हमने बार बार पढ़ो तो हमें एनोकोंडा ही एक ऐसा नाम मिला, एनोकोंडा, जो हमें दिखाता है कि ये एक स्नैक है और एक तरीके से वो पेड़ भी होता है जो इंसानों को खाता है, कुछ ऐसा शायद मैंने पढ़ा है कहीं। और नहीं तो एनोकोंडा एक बड़ा सा सांप होता है, स्नैक होता है जो जंगलों में पाया जाता है। तो ये इंसान तो नहीं है ना, एनोको इंसान तो नहीं है। तो जब ये इंसान जो वैक्सीन है वो इंसान की नहीं है तो डेफिनेटली वो किसकी हुई, जानवर की हुई। अगला क्वेश्चन है, मनीष नरवाल एंड सिंहराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है इन्होंने रजत पदक। कैसे याद करेंगे, हमने 2 तरीके से याद करने को बनाया, हम पहला तरीका बताते हैं। मनीष, हम क्वेश्चन को देखें और आंसर पर पहुंच जाए, यही तो हमारा उद्देश्य है इस वीडियो का पूरा बनाने का, सिर्फ और यही पर्पज़ है कि हम कुछ अदर याद नहीं करेंगे, हम किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन से ही आंसर तक पहुंचना है हमें। तो क्वेश्चन है मनीष, हम कैसे पहुँचे, तो मनीष नरवाल में हम देखें तो लिखा हुआ नर मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति या पर्सन, वाल मतलब हियर, नरवाल मतलब हियर, ठीक है। एंड सिंहराज, सिंह मतलब एनिमल और राज यानी जंगल का राजा, ठीक है। आप एक बार बताइए, एनिमल जो सिंह है, जो शेर है, वो मतलब मैंने अभी सुना तो है मैंने, सर्कस वाले लोग हैं और एक आजकल मैं एक यूट्यूब चैनल पे भी मैं देख रही हूँ शॉर्ट वीडियो में कोई है जिनके पास सिंह जिन्होंने पाल के रखा है। मुझे समझ नहीं आता वो फिक्शनल है या रियलिटी में है, पर है, मैंने ऐसे देखा है। पर मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि कोई शेर के पास नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि शेर के पास अगर नर जाएगा तो वो उसे क्या कर देगा, मार देगा। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो हमें मार दे उससे हमारी क्या है, दोस्ती तो नहीं हो सकती, उससे हमारी क्या रहेगी, दुश्मनी। अब जब दुश्मनी हमने इस तरह मैच किया है दुश्मनी, तो हमारे पास पदक कौन से होते हैं, रजत, स्वर्ण और कांस्य। ऐसा कौन सा इसमें पदक है जो दुश्मनी से रिलेटेड है? तो रजत में एक, स्वर्ण में देख लो कहीं नहीं है, कांस्य में कहीं नहीं, लेकिन रजत में देख लो, रंज एक वर्ड है, रंज माने होता है दुश्मनी। तो दुश्मनी यानी नर बाल, यानी कि हम बाल मतलब नर है और एक शेर है, उसकी कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती, उसकी क्या होती है, दुश्मनी यानी रंज यानी दुश्मनी, ठीक है। दूसरा क्या तरीका हमने देखा कि मनीष में हम देखेंगे मनी यानी पैसा, सिंहराज सिंह जैसा राजा हो, तो फिर अगर जिसके मनी मतलब पैसा और सिंह राजा यानी सिंह जैसी दहाड़, सिंह जैसा निडर कोई अगर राजा हो और उसके पास पैसा भी हो, मनी भी हो और सिंह जैसा कोई राजा भी हो, तो उसके पास उसके पास हारने का कोई चांस ही नहीं है। और जिसके पास पैसा भी है, वो हज़ारों घोड़े सेना सब कुछ है उसके पास और वो डरता भी निडर है, तो उसकी जीत पक्की है। जीत यानी जत यानी रजत। ऑप्शन में केवल एक ही है जिसमें ये है वर्ड। तो हमने आई होप ये आपको क्लियर किया होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने मैला ढोने की प्रथा को ख़त्म करने के लिए रोबोट विकसित किया है? इसमें हमने काफ़ी टाइम लगाया, मैं सीरियसली बोलूँ तो मुझे 30 मिनट्स लग गए होंगे, लेकिन मैंने एकदम से कुछ ऐसा ढूंढ नहीं पाया कि इसे डायरेक्ट मैं कोरिलेट कर पाऊँ, लेकिन फिर भी कुछ मैंने कोशिश करी ताकि आपको कुछ मतलब बता सकूं, ताकि आपको कहीं ना कहीं कुछ तो माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। तो मैला ढोने की प्रथा ख़त्म करने का
अच्छा, प्रथा कोई ख़त्म तब की जाती है जब वो बुरी होती है, ठीक है, ये जब वो प्रथा अच्छी नहीं होती है, ठीक है, या उसके कुछ समाज में गलत इम्पैक्ट होते हैं तभी वो ख़त्म की जाती है, या वो चीज़ नहीं अच्छी होती है, ठीक है। अब मैला ढोना कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं कि मैला किसी और का है, ढोए कोई और, है ना, ये मतलब थोड़ा सा नहीं होता है सही। तो अब आप देख रहे हैं आप आजकल कि एक सत्यमेव जयते में आई थी, एक सिंधुताई थी जिन्होंने वहाँ पे रह के शमशान में रह के रोटियां पका के लोगों को, बच्चों को पाला, अनाथों को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर इंजीनियर बनाया। इसी तरीके से मैला ढोने वाली, एक कचरे ढोने वाली, यानी ये कचरा उठाने वाली ने अपने बच्चे को कचरा उठा उठा के IAS बनाया। आपने देखा ही होगा जो स्टॉक वगैरह में। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मैला जो ढोने का काम करती है वो मैक्सिमम, हालांकि मेल एंड फीमेल दोनों करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो माइंड आपका सबसे पहले जाएगा वो फीमेल की तरफ ही जाएगा, क्योंकि वही ज़्यादा इस काम को करती हैं, मैला ढोने वाले काम को। तो मैला, जब ये बात हो रही है अब इसको ख़त्म, जब ये वही तो ख़त्म करेगा जिसके दिल पे बुरा लगेगा। तो जब जिसका बच्चा जो कूड़ा उठाते हैं उनका बच्चा अगर IAS बन गया तो वो चाहेगा ना कि वो अपनी माँ के लिए और या अपनी माँ के जैसी लोगों के लिए कुछ कर सके। अगर मान लीजिए मैला ढोने वाली की कोई बच्चा कुछ है, वो बहुत बड़ा, चूँकि इसकी जगह क्या बनाया गया, रोबोट। अब जो रोबोट बनाया गया तो यानी मैला ढोने वाली ने अपने बच्चों को किसी टेक्निकल चीज़ में डाला है ना, रोबोट, तो वो उसको अपनी माँ जैसी माँ जैसी और औरतें जो मैला ढो रही हैं उनको इसे ख़त्म करने की एक जगह वो उसने एक रोबोट बनाया है। और रोबोट तभी बना सकता है जब वो टेक्नोलॉजिकल होगा। तो वो कब होगा, जब उसने इंजीनियरिंग की होगी। अब इंजीनियर किससे होता है, इंजीनियर होता है मतलब IIT से। हम मेनली बात करेंगे तभी तो वो कोई चीज़ का विकास करा, हम यही तो मानेंगे सबसे ऊपर कोई चीज़ है, हमारे यहाँ IIT सबसे अच्छी मानी जाती है। तो IIT तो रोबोट, यानी रोबोट जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो T तो है ही इसमें, ठीक है, क्योंकि इंजीनियर है। और मैला उठाने का काम मेनली फीमेल करती हैं, यानी किसी न किसी की आई करती है। कौन करती है, आई। और आई का मतलब है, आई मतलब माँ, IIT। आई थिंक आपको इतनी पूरी स्टोरी बताई तो ज़रूर ही माइंड में रहेगा। अगला क्वेश्चन, आबू धाबी निवेश प्राधिकरण IIFL होम फाइनेंस में कितने % हिस्सेदारी खरीदेगा। तो हमने इसमें सिंपल सा, क्योंकि हमने इसमें सोचा सबसे पहले तो देखा कि इनके हमने अक्षर गिने तो 10 ही हुए, फिर हमने सोचा चलो 10 का आपको मल्टीप्लाई 2 से कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो हम सिंपल सा इसमें हमने देखा आबू धाबी की बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की, तो ऑप्शन में आपको परसेंटेज में दिखेगा। आपके तो हमें कैसे पता कि 20 मतलब कुछ और आबू धाबी से रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन। तो अगर कुछ और आएगा तो उसमें परसेंटेज नहीं लिखे होंगे, ठीक है, आबू धाबी से रिलेटेड आएगा। तो अगर आबू धाबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें ऐसे परसेंटेज होगा 15%, 20%, 10%, 7%, कुछ ऐसे लिखा होगा, या 25%, कुछ तो होगा। लेकिन आप जब देखेंगे आबू धाबी से जब रिलेशन परसेंटेज में पूछा जाएगा तो वो होगा जिसका लास्ट वर्ड बी, आबू धाबी में बी और 20 में भी बी। तो आबू धाबी में जो लास्ट वर्ड है उसी का उसका परसेंटेज है 20%। अगला क्वेश्चन है, आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन करेगा। तो आंसर है भारत। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये काम है कि ये बात है कि जब आसियान हो गया, बिम्स्टेक हो गया, और भी हो गया जो है इनका जो तभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होता है जब इसका कहीं ना कहीं भारत से रिलेशन होता है। और जो अगर कहीं और से बताते हैं कि नहीं ये वहाँ हुआ, तो मैंने देखा मैक्सिमम वो क्वेश्चन आता नहीं है, पर हम इसे याद करेंगे कैसे। आसियान विदेश मंत्री, आसियान, देखिए मैक्सिमम आप कहीं पर भी देखिए, हम जैसे मलेशिया है तो हम उसमें सिया मतलब सीता से निकालेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो हमने स्ट्रॉ लिया, यानी कि स्ट्रॉ मतलब जूस पीने वाली स्ट्रॉ लिया। ऐसे जापान है तो नहीं जापान, या तो होगा जा पानी पी, या जा और मतलब चला जा पान जा या पाइन जा, इस टाइप का। और या अमेरिका तो अमेरिका से, अमीरी से, ये बहुत सारे हमने अपने खुद ही बनाते बनाते एक माइंड में सेट हो गया कि हमें ऐसे बनाना है। तो आसियान, हम ये कहने का उद्देश्य ये बता रहे हैं आपको भी कि अगर हमने नहीं भी बताया लेकिन आप खुद से भी आप उसे ट्रिक टाइप बना सकते हैं। इसमें देखो कहीं ना कहीं एक शब्द है सिया से हम हमेशा बनाते हैं सीता माँ। सीता माँ का जो मेन संबंध था वो हमारे
देश से था, मतलब भारत से संबंध था। तो अगर आसियान की बात हो रही है तो वो हो रही है मतलब सिया यानी भारत में उसकी हो रही है। लेकिन विदेश मंत्रियों की हो रही है कि किसकी हो रही, गृह मंत्रियों की हो रही या किसकी हो रही, ये भी तो पता करना है ना। तो हम कैसे देखेंगे, सिया जो सीता माँ थी वो थी तो हमारे भारत की, पर उनका अपहरणकर्ता जो था वो विदेशी था, वो श्रीलंकन था। तो यानी कि जो ये सिया की बात हो रही है, ये बात हो रही है कि विदेशी यानी विदेशी जो सिया को ले गया था, अपहरण कर लिया था सिया का, तो यानी विदेशी मंत्रियों की जो मेज़बानी है वो भारत करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, DSDP में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। DSDP का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान। इसमें टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट शामिल होंगे और ये एक डिस्ट्रिक्ट्स का प्लान है कि इसमें मतलब इतने स्किल हमें देनी है। तो इसकी उत्कृष्टता के लिए दूसरा जो संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। हमने इसे सिंपल सा याद करने के लिए, जब आप कह दो आप तीसरा संस्करण, जब तीसरा आएगा तो हम कुछ और तरीका ढूंढेंगे। हम अभी दूसरे संस्करण की बात करें तो DSDP में D 2 बार है, तो दो बार है TP यानी दूसरा संस्करण है। ठीक है। और क्या है 2 बार? D, तो दा से दिल्ली, दा से दी। तो यानी कि ऑप्शन में आपको एक ही दा से देखिएगा 100%, तो आप दिल्ली लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने पॉलीवर्सिटी का उद्घाटन किया है? तो ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो पॉलीवर्सिटी जो हमारा मेनली है वो हमारा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? जहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही हो। तो जो धर्मेंद्र प्रधान है वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। ठीक है। तो पॉलीवर्सिटी जो है वो किससे संबंधित है? पढ़ाई से संबंधित है। अब पॉलीवर्सिटी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यूनिवर्सिटी जैसा। अब इनको लॉन्च किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। अच्छा, इनको लॉन्च किया धर्मेंद्र प्रधान ने। आप बताइए, जो पॉलीवर्सिटी भी पढ़ाई से रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी भी पढ़ाई से रिलेटेड है, लेकिन क्या प्रधान बनना क्या पढ़ाई से रिलेटेड है? नहीं। प्रधान बनो, नेता बनो, आप कुछ भी बनो, सांसद बनो, विधायक बनो, उसमें आपको पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल ऐसे ही हो, अनपढ़ तो भी बन रहे हैं भैया ना। यही हमारे यहाँ का सिस्टम है कि कोई भी बन जा रहा। अब आप कहोगे कि तो प्रधान, इसमें धर्मेंद्र प्रधान कैसे हो जाएंगे? तो आप ऑप्शंस में देखेंगे कि आप नरेंद्र मोदी लिखा होगा तो मोदी लिखा है उनके पीछे, अमित शाह लिखा है। आप किसी के नाम के पीछे आगे नेता नहीं लिखा है, किसी के नाम के आगे सांसद नहीं लिखा, लेकिन केवल ऑप्शन एक धर्मेंद्र होगा जिनके आगे प्रधान लिखा है। और प्रधान एक क्या होती है? पोजीशन होती है नेताओं की, होती कि नहीं होती? छोटी होती है इकाई, प्रधान जो गांव की इकाई। तो पॉलीवर्सिटी यानी ये पढ़ाई से रिलेटेड है और इसका उद्घाटन उस व्यक्ति ने किया है जिसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो किसका लेना देना नहीं है? आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? तो ये आंसर है अमनदीप सिंह गिल को। किस पर? प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत। एक बात बताएं, दूत आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि दूत जो होता है, दूत इसमें बोलते मैसेंजर, भगवान का दूत, उसका दूत। जैसे महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार थे और जैसे वो पैगंबर अपने किनको मोहम्मद साहब को बोलते हैं अपने को कि हमारे ये लास्ट मैसेंजर हैं। और इनको मतलब इनका मतलब मैसेंजर मतलब जो होता है कि कहने का सेंस देवदूत, भगवान का दूत, जो धरती पर कुछ अच्छा करने के लिए आते हैं और जो हमें भगवान के आगे हमारी बारे में बताते हैं कि हमें क्या अच्छा क्या नहीं अमन कायम करने के लिए भगवान जो है वो अपने दूतों को भेजते हैं। ठीक है। जैसे हमारे राजदूत होते हैं, भारत का राजदूत कहीं जाता है तो वो क्यों जाता है? कहीं ब्रांड एम्बेसडर जो बनते हैं राजदूत, वो हमें भारत के लोगों को भाई वहाँ ही तो बनाते हैं जहाँ भारत को अपने लिए वो चाहिए, सहयोग चाहिए, या मतलब जहाँ भारत के लोग हैं उनको, जैसे भारत के लोग जहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे व्यापार करने जाते हैं, लेबरिंग करने जाते हैं, तो उनकी सहायता के लिए भारत एक राजदूत भेजता है। राजदूत यानी
यानी कि उनकी सहायता के लिए। तो दूत का काम होता है हमेशा अमन कायम अमन की कोशिश करना, ठीक है, अमन रखना। तो अमनदीप, तो अमन, तो दूत जैसे ही आया तो आपके दिमाग में वो ऑप्शन दिखेगा जो शांति से, दूत का काम होता है शांति टाइप का, तो अमन आएगा, ठीक है। अब फिर ठीक है दूत, अब इसका संयुक्त किसका दूत, संयुक्त राष्ट्र का कैसे पता करेंगे? तो संयुक्त, देखो इसमें दो नाम, एक तो सिंह लिखा है, गिल जो होते हैं मेनली पंजाबी होते हैं, सिंह जो मेनली होते हैं वो क्षत्रिय लिखते हैं, ठीक है। अब क्षत्रिय और पंजाबी दोनों ने मिलकर यानी संयुक्त होकर ये दूत बनाया है, तो संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख बनाया गया अमनदीप सिंह गिल को। हमने आई थिंक जो आज 12 जून की करंट अफेयर है उससे पूरा ट्रिक से कवर किया है और बहुत अच्छे से हमने कवर किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके मोटिवेट करिए और थैंक यू।